मथुरा नगरी में चारों ओर उत्सव का वातावरण था। यदुवंशी राजकुमार वसुदेव और महाराज देवक की पुत्री देवकी का विवाह हो रहा था। लेकिन जैसे ही यह शुभ अवसर अपनी चरम पर पहुंचा, अचानक आकाश से एक गंभीर और गूंजती हुई आवाज हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू अभी इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी के गर्भ से जन्म लेने वाला 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। यह आकाशवाणी सुनते ही कंस के मन में भय और क्रोध उमड़ पड़ा। वह तुरंत देवकी को मारने के लिए तलवार खींच बैठा, पर वसुदेव ने उसे समझाया, तू निसंकोच होकर देवकी को छोड़ दे। मैं वचन देता हूँ कि जो भी संतान होगी मैं स्वयं तेरे हवाले कर दूंगा। कंस ने शर्त मान ली, लेकिन वचन के बंधन में वसुदेव और देवकी को मथुरा के राजमहल के भीतर एक विशेष कारागार में कैद कर दिया गया। समय बीता और देवकी के गर्भ से एक एक कर 7 संतानें हुईं। पहली 6 संतानें कंस ने स्वयं अपने हाथों से मार डाली। 7वीं संतान, जो वास्तव में शेषनाग का अवतार बलराम थे, योग माया के प्रभाव से गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दी गईं, जो नंदगांव में रह रही थीं। फिर आया वह पावन समय जब ब्रह्मांड स्वयं थम गया। देवकी के गर्भ में श्री कृष्ण प्रकट होने वाले थे। शास्त्रों में लिखा है कि उनका जन्म कोई सामान्य मानवीय जन्म जैसा नहीं था। देवकी ने प्रसव पीड़ा नहीं झेली, क्योंकि वे स्वयं परम ब्रह्म थे। ठीक आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में जब चारों ओर वर्षा हो रही थी और आकाश बादलों से घिरा था, तभी कारागार में दिव्य प्रकाश फैल गया। देवकी और वसुदेव ने देखा कि उनके सामने 4 भुजाओं वाले शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, पीतांबर पहने, कौस्तुभ मणि से विभूषित मुकुटधारी और अत्यंत तेजस्वी भगवान खड़े हैं। उनके शरीर से निकलती आभा से पूरी कोठरी सूर्य के समान प्रकाशित हो उठी। देवकी ने पूछा, प्रभु, आप मेरे गर्भ में कैसे आए? आपने ये लीला क्यों की? वसुदेव ने भी प्रणाम किया और उनकी आराधना की। भगवान ने कहा, मैंने ही बार बार धर्म की स्थापना के लिए जन्म लिया है। इस बार मैं कंस का अंत करने और भक्तों की रक्षा करने आया हूँ। फिर उन्होंने वसुदेव देवकी को आदेश दिया, मुझे तुरंत गोकुल ले जाओ। वहाँ यशोदा के गर्भ में योग माया जन्म लेंगी, उन्हें यहाँ ले आना। मैं वहाँ एक साधारण बालक के रूप में प्रकट हो जाऊंगा। इतना कहकर उन्होंने अपनी 4 भुजाएं समेट लीं और एक सामान्य नवजात शिशु के रूप में परिवर्तित हो गए। लेकिन उनका तेज सामान्य बालकों से कहीं अधिक था। वे शांत थे, रो नहीं रहे थे और उनका शरीर चंद्रमा की तरह शीतल आभा दे रहा था। तभी वसुदेव ने देखा, जो कारागार के सभी पहरेदार गहरी नींद में सो चुके हैं। बेड़ियां अपने आप खुल गई हैं और द्वार अपने आप खुल गए। उन्होंने बालक को अपनी बाहों में उठाया और टोकरी में रखा। वसुदेव ने जैसे ही यमुना नदी में प्रवेश किया, नदी का जल उनके कंधों तक आ गया। शास्त्रों में वर्णन है कि यमुना माता श्री कृष्ण के चरण स्पर्श करने को उतावली थीं, इसलिए एक बार लहरें ऊपर उठीं और उन्होंने बालक के पांव छू लिए। फिर मार्ग स्वयं शांत हो गया। शेषनाग प्रकट हुए और उन्होंने अपने फन से वर्षा को रोकते हुए वसुदेव और बालक की रक्षा की। गोकुल पहुंचकर वसुदेव ने देखा, यशोदा प्रसव पीड़ा से अचेत हैं और उनके बगल में योगमाया के रूप में एक कन्या लेटी है। वसुदेव ने अदल बदल किया और उसी क्षण लौटकर कारागार आ गए। जैसे ही वे पहुंचे, सभी द्वार फिर बंद हो गए, बेड़ियां फिर से बंद गईं और पहरेदार जाग गए। कंस ने उस कन्या को उठाकर पत्थर पर पटक दिया, लेकिन वह उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और 8 भुजाओं वाले दुर्गा रूप में प्रकट होकर बोली, अरे मूर्ख, तेरा वध करने वाला कहीं और जन्म ले चुका है। यही थी श्री कृष्ण जन्म की वास्तविक शास्त्रों में वर्णित घटना, जिसमें हर पल दिव्यता और लीला का अद्भुत मेल है और जिसमें एक भी दृश्य अनावश्यक कल्पना का नहीं, केवल वही जो ग्रंथों में लिखा है। कृष्ण जन्माष्टमी का असली कारण और छिपी हुई बातें। आज हम कृष्ण जन्माष्टमी को झूला सजाने, माखन मिश्री चढ़ाने, रात को 12 बजे आरती करने और दही हांडी फोड़ने तक सीमित मानते हैं। लेकिन अगर आप प्राचीन ग्रंथों और पुरानी गुरु शिष्य परंपरा में जाएं, तो पता चलता है कि जन्माष्टमी केवल जन्म दिवस नहीं है, यह धर्म और अधर्म के संघर्ष की स्मृति और चेतावनी है। पुराणों में बताया गया है कि जिस रात कृष्ण का जन्म हुआ, वह केवल देवकी वसुदेव के परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए संधिक्षण था। उस रात धरती ने स्वर्ग और पाताल दोनों से सहायता मांगी थी। यही कारण है कि जन्माष्टमी पर रात भर जागरण होता है। यह प्रतीक है कि जैसे उस रात कोई सोया नहीं, वैसे ही हमें धर्म की रक्षा के लिए सदैव सजग रहना चाहिए। पुरानी परंपरा में जन्माष्टमी पर केवल कृष्ण का जन्म नहीं मनाया जाता था, बल्कि इसे विश्व की पुनः स्थापना का पर्व माना जाता था। कई वैष्णव परंपराओं में इसे नंदोत्सव से भी बड़ा महत्व दिया जाता था, क्योंकि नंदोत्सव उस आनंद का प्रतीक है जब धर्म का रक्षक सुरक्षित पहुंच गया। विभिन्न राज्यों में अनोखे तरीके। मणिपुर और पूर्वोत्तर भारत में जन्माष्टमी पर कृष्ण के रासलीला के नाट्य नहीं, बल्कि ध्यान और मौन साधना होती है। वे मानते हैं कि उस क्षण का अनुभव शब्दों से परे है। ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर में जन्माष्टमी के दिन विशेष 18 भोग चढ़ाया जाता है, जो कृष्ण के 18 अध्यायों वाले गीता ज्ञान से जुड़ा है।
गुजरात में द्वारका में जन्माष्टमी पर समुद्र के किनारे दीपदान किया जाता है, जो संकेत है कि कृष्ण का प्रकाश हर अंधकार को मिटाता है। दक्षिण भारत में लोग अपने घर के आंगन में छोटे छोटे पैरों के निशान बनाते हैं जो रसोई तक जाते हैं। यह सिर्फ सजावट नहीं बल्कि एक गुप्त धार्मिक संकेत है कि ईश्वर का पहला कदम आपके अन्न और परिवार की ओर होना चाहिए। असली उद्देश्य सिर्फ पूजा या व्रत नहीं बल्कि यह स्मरण करना है कि जब भी अन्याय और अधर्म बढ़ेगा, ईश्वर किसी न किसी रूप में आएंगे, और इसके लिए हमें स्वयं भी धर्म के मार्ग पर चलने की तैयारी रखनी चाहिए। यह त्यौहार आपको सिर्फ भगवान की कथा नहीं सुनाता, बल्कि यह आपको यह भी पूछता है, अगर आज कंस जैसा अन्याय आपके सामने खड़ा हो तो क्या आप वसुदेव की तरह साहस दिखा पाएंगे?